नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुनील कुमार, प्राथमिक अध्यापक, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 दिल्ली कैंट से आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिवादन करता हूं। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में संकलित कक्षा 5 के फसलों के त्यौहार पाठ के बारे में पढ़ेंगे। जब असम की धरती पर है पर्व बिहू का आता, कोई नाचे, कोई गाए, कोई ढोल बजाता। आया महीना फागुन का, आओ होली मना लें, पिचकारी में रंग भरे, मुंह पर गुलाल लगा दें। 25 दिसंबर का दिन है आया, क्रिसमस का त्योहार मनाया। बच्चे करते सेंटा का इंतजार, मिलते उन्हें ढेरों उपहार। नई फसल बैसाख मास में कट कर जब घर आती, बैसाखी पंजाब प्रांत में तभी मनाई जाती। 4 रोज केरल में मनता ओणम का त्योहार। नौका दौड़, नृत्य गायन की रहती है भरमार। तमिलनाडु में जब आता है पोंगल का त्योहार, गाय बैलों का जुलूस निकलता, कोलम बनता हर घर द्वार। जैसा कि आपने देखा, भारत में अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। ऐसे ही हमारे देश में फसलों से जुड़े कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम ऐसे ही फसलों से जुड़े कुछ त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार जरूर मनाया जाता है। ये त्यौहार जनवरी माह के मध्य से लेकर अप्रैल माह के मध्य तक मनाए जाते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो अरब लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। लिपे पुते करीने से बुहारे सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है और चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर
घरों में पहुंचती हैं और लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 12:30 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही धूप में उफान आ जाता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो लोग पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया कि सवर की धुनी गाते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में फसलों से जुड़े त्यौहार को मकर संक्रांति या तिल संक्रांति कहते हैं। इस दिन नदी में स्नान करना, नदी के पानी में तिल डालना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को गगुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दांडिम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बड़े रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों में चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं। बिहू असम का फसलों से जुड़ा एक प्रमुख त्यौहार है। इसे धान की फसल के पक जाने के उपरांत मनाया जाता है। धान की फसल कटकर जब घर में लाई जाती है तो लोग अपनी खुशी को उजागर करने के लिए बिहू का त्यौहार मनाते हैं। इस दिन चावल के बने हुए पोहे, मिठाइयाँ और मछली के व्यंजन बनाए जाते हैं। सभी लोग मिलकर भोज करते हैं, पूरी रात नृत्य करते हैं। इस प्रकार बिहू का यह पर्व आसाम में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। केरल में फसलों से जुड़ा त्यौहार ओणम है। ओणम के 2 दिन महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें लोग खुद सजते हैं और अपने घरों को भी सजाते हैं। अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, नृत्य करते हैं और रंगोली बनाना विशेष महत्व रखता है। इस दिन श्रावण देवता और फूलों की देवी की पूजा की जाती है। लोग फसल की अच्छी पैदावार की खुशी मनाते हैं और अपनी खुशियाँ एक दूसरे को बांटते हैं। साल के हर मौसम, हर ऋतुओं में कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें से एक प्रमुख त्यौहार है लोहड़ी, जो बसंत ऋतु के आगमन के समय हर साल 13 जनवरी को मनाया जाता है। वैसे तो यह त्यौहार भारत के हर कोने में मनाया जाता है, पर पंजाब में इसे बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस दिन बच्चे अपने आसपास के घरों में जाकर लोहड़ी मांगते हैं। लोहड़ी वाले दिन शाम को लकड़ी, उपले जलाए जाते हैं और आग में तिल डालकर पूजा की जाती है। और लोहड़ी की परिक्रमा करना, इसमें मूंगफली, रेवड़ी, तिल डालना एक परंपरा है। इस प्रकार लोहड़ी का त्यौहार फसलों के त्यौहार से मनाया जाता है। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाए तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलेंगी।
प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य मानो ढक सा जाता है। भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़े हुए त्योहार को मनाया जाता है। आपके घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाते हैं? इसे खिचड़ी, पोंगल या मकर संक्रांति या कुछ और नाम से जाना जाता है। आपस में सभी बच्चे बात करो और इस चीज़ का पता करो कि आपके घर या इलाके में मकर संक्रांति का त्योहार कैसे मनाया जाता है।